नमस्कार। बातचीत में हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत चुप रहने में छिपी हो? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे खामोशी का सही इस्तेमाल पूरी बातचीत का रुख ही पलट सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी टेंशन वाली बातचीत में कि एकदम से दबाव महसूस होता है कि अरे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, चुप कैसे रह सकते हैं। ये लगना बहुत आम बात है, मतलब ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन सच तो ये है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ भी न कहना। यहाँ खामोशी का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी एक स्ट्रेटेजिक चाल हो सकती है। तो चलिए अपनी पहली टेक्निक को समझते हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ द पॉज, यानी एक छोटे से ठहराव की ताकत। ये उस दबाव से निपटने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है। तो ये पावर ऑफ द पॉज असल में है क्या? बहुत सिंपल है। जब कोई अपनी बात खत्म करे तो फौरन जवाब देने के बजाय जानबूझकर 1 से 3 सेकंड के लिए रुक जाना। बस एक छोटा सा सोचा समझा ब्रेक। अब जो बात इस तकनीक को मजेदार बनाती है वो है इसका साइकोलॉजिकल असर। ये छोटी सी खामोशी बातचीत में एक खालीपन, एक वैक्यूम सा बना देती है और इंसानी फितरत है कि हम उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं। नतीजा, सामने वाला अक्सर उस चुप्पी को तोड़ने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है। और इससे इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। पहला, सामने वाले की बात ध्यान से पूरी तरह से सुने। दूसरा, जैसे ही वो अपनी बात खत्म करे बस रुक जाएं। तीसरा, उस खामोशी को थोड़ा धरे रखें। और चौथा, उनकी प्रतिक्रिया को देखिए। अक्सर वे खुद ही अपनी बात को और साफ करने लगेंगे। इस खामोशी में एक अजीब सा दबाव होता है जो लोगों को बेचैन कर देता है, और उस बेचैनी को, उस डिस्कम्फर्ट को तोड़ने के लिए वो अक्सर ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो शायद वो कभी कहना ही नहीं चाहते थे। यही तो है खामोशी की असली ताकत। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी कमाल की तरकीब पर, द आर्ट ऑफ टैक्टिकल इग्नोरेंस, मतलब रणनीतिक रूप से अनजान बनने की कला। ये कंट्रोल वापस पाने का एक और जबरदस्त तरीका है, खासकर तब जब कोई अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हो। इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई चालाकी से फंसाने की कोशिश करे तो ऐसा दिखाइए कि उसकी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मूव है जिससे सामने वाला बैकफुट पर आ जाता है। जरा सोचिए, कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगा दे तो आमतौर पर पहला रिएक्शन क्या होता है? सीधा डिफेंस। अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना? लेकिन इसकी जगह एक ज्यादा स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? वो ये है, मुझे लगता है मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इसे किसी और तरह से बताएंगे? देखिए कितना फर्क है दोनों में। और इसका असर, वो चालाक इंसान अपनी ही बात में उलझकर रह जाता है। वो जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, उसके तर्क की कमजोरियां उतनी ही ज्यादा खुलकर सामने आती हैं और उसकी सारी की सारी पावर खत्म हो जाती है। तो ये है वो 2 खामोश हथियार। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन टूल किट में कैसे फिट होते हैं। तो याद रखिए, पहला हथियार द पावर ऑफ द पॉज सामने वाले पर दबाव बनाता है कि वो अपनी बात को और साफ करे। और दूसरा टैक्टिकल इग्नोरेंस उन्हें इतना ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देता है कि वो खुद ही फंस जाते हैं। दोनों ही बातचीत में कंट्रोल वापस दिलाते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये तकनीकें किसी पर हावी होने के लिए नहीं है। ये मुश्किल बातचीत में अपनी आत्मरक्षा और खुद को मजबूत बनाने के औजार हैं। इनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी बात को मजबूती से रखना है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, ये रणनीतिक खामोशी कब आत्मरक्षा से चालाकी में बदल जाती है? इसके बीच एक बहुत ही महीन सी रेखा है। इस पर सोचना जरूरी है कि इन शक्तिशाली औजारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए।